नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, अगर आप मुझसे कोई चीज़ रिपीट करने के लिए कहते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा और आपने वो ढंग से सुना नहीं या समझ नहीं पाया आप, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट डिड यू से। दोस्तों, हम व्हाट शब्द का यूज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट की जगह पे आप किन किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी लगे और एडवांस लगे और मॉडर्न लगे। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला वर्ड है दोस्तों आपका सॉरी, SORRY। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कहा भी होगा दोस्तों। तो सॉरी इट्स एन वेरी काइंड एंड पोलाइट वर्ड दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों, किसी इंसान से आपने कुछ कहा और उसने वो चीज़ ढंग से सुनी नहीं, तो वो यूजुअली आपको क्या कहेगा? व्हाट डिड यू से या व्हाट डू यू मीन। तो उसकी जगह पे अगर वो आपको बोले सॉरी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, एक अच्छी फीलिंग आती है, बिकॉज सॉरी इज इन वेरी काइंड वर्ड दोस्तों। या मान लीजिए दोस्तों, आपसे किसी ने कुछ कहा और आप चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट करे क्योंकि वो आपने ढंग से सुना नहीं, तो आप उन्हें व्हाट की जगह पे क्या बोलें? सॉरी। तो दोस्तों, इट्स एन वेरी काइंड वर्ड। तो सॉरी अगर आप बोलोगे, सामने वाले को भी एक अच्छी फीलिंग आती है। तो दोस्तों, अगले जो एक्सप्रेशंस है हमारे, कुछ ये सॉरी से ही रिलेटेड है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों आपका सॉरी, व्हाट डिड यू से। दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का यूज आप तब कर सकते हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा और आप अपने लैपटॉप में बिजी थे या अपने मोबाइल में आप बिजी थे और किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने सुना नहीं, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? सॉरी, व्हाट डिड यू से। या फिर दोस्तों, अगला एक्सप्रेशन है आपका सॉरी, कैन यू से दैट अगेन। सॉरी, कैन यू से दैट अगेन। दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का यूज आप तब कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने सुना नहीं दोस्तों, ऐसा हो सकता है। या दोस्तों, मान ली बहुत ही जो भी उसने कहा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी एक कन्वर्सेशन थी, कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन उसने आपको बताई या बातें आपको बताई जो आपको समझ नहीं आई ढंग से। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट, आप कह सकते हैं सॉरी, कैन यू से दैट अगेन। या फिर दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं व्हाट वाज दैट। व्हाट वाज दैट का यहाँ पे दोस्तों व्हाट का यूज हो रहा है, बट उसके साथ वाज दैट का भी यूज हो रहा है। तो आप दोस्तों इस एक्सप्रेशन का यूज तब कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से एक नॉर्मल बात कर रहे थे, वो आपको बता रहा था कि यार मेरी जॉब लग चुकी है, नेक्स्ट वीक शॉपिंग में जाऊंगा, और इंस्टेंटली सडनली वो आपसे बोल दिया नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। सो यू विल बी लाइक, ओ व्हाट वाज दैट। सो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये क्या बोल दिया। सो वहां पे आप दोस्तों व्हाट की जगह पे आप क्या बोलेंगे? व्हाट वाज दैट। तो व्हाट वाज दैट आप यूज कर सकते हैं एक सरप्राइजिंग रिएक्शन के साथ, तब जब कोई आपको सडनली कोई सरप्राइजिंग सी बात बोल दे। अगले जो कुछ एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये हमारे थोड़े कैजुअल हैं, तो आप ये तब यूज कर सकते हैं जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या फिर अपने सेम एज के बंदों से बात कर रहे हैं, तब आप इनका ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका कम अगेन। कम अगेन का दोस्तों आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी अपने नॉर्मल फ्रेंड से बात हो रही थी और वो आपको कुछ बता रहा था कि यार नॉर्मल लाइफ के बारे में, सडनली वो कह दे आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, सो यू विल बी लाइक, ओ कम अगेन। वहां पे यूज होता है कम अगेन का, क्योंकि वहां पे भी आप कुछ ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या फिर दोस्तों आप यूज कर सकते हैं हाउस दैट। हाउस दैट का दोस्तों यूज होता है जब मान लीजिए आपसे किसी ने कोई बात कही और आप में भी किसी भी रीजन से आप उसकी बात को समझ नहीं पाए, या आपने सुनी नहीं ढंग से, या आपने सुनी बट पूरी नहीं सुनी, तो वहां पे अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा वो दोबारा चीज बोले, तो आप बोल सकते हैं हाउस दैट। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे कैजुअल से एक्सप्रेशंस हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही इनका ज्यादा यूज करिएगा। अगला है दोस्तों आप कह सकते हैं से व्हाट। से व्हाट दोस्तों, इसका भी यूज तब होता है जब मान लीजिए आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा अपनी बात को रिपीट करे, तो रिपीट करने के लिए आप उसे बोलें व्हाट, उससे बेटर है आप उसे बोलें से व्हाट। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं सॉरी वन मोर टाइम। दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं एक्सप्रेशन से ही, वन मोर टाइम ये दोस्तों तब यूज होता है जब मान लीजिए आप पहले ही किसी इंसान को कपल ऑफ टाइम्स बोल चुके हैं अपनी बात रिपीट करने के लिए, तो इट्स देन यू कैन से सॉरी वन मोर टाइम। सो इट्स लाइक एन फाइनल रिक्वेस्ट, यार बस लास्ट बारी बोल दे जो तूने बोला, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हैं उसे काफी बार रिपीट करने के लिए। सो इट्स एन फाइनल रिक्वेस्ट। अगले दोस्तों कुछ एक्सप्रेशंस है दोस्तों, ये हमारे प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस है, तो इन्हें आप प्रोफेशनली यूज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। तो पहला है दोस्तों आपका सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। दोस्तों इस एक्सप्रेशन का यूज तब होता है सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। कैच का वर्ड मतलब दोस्तों पकड़ना। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपको कुछ बता रहा है और आपने कुछ वर्ड्स मिस कर दिए, उसकी कन्वर्सेशन आपको ढंग से समझ नहीं आई, तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा बोले उस चीज को, तो वहां पे आप दोस्तों यूज कर सकते हैं सॉरी आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कैन यू रन दैट बाय मी अगेन।
कैन यू रन दैट बाय मी अगेन। दोस्तों इस एक्सप्रेशन का भी यूज तब होता है जब मान लीजिए किसी ने आपसे कोई बात कही तो वो काफी लॉन्ग थी, बहुत ही लंबी थी, या कंफ्यूजिंग सी कोई बात कह दी और आपको समझ नहीं आई, तो आप उसे कह सकते हैं कैन यू रन दैट बाय मी अगेन। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कैन यू रीफ्रेज दैट फॉर मी। दोस्तों कैन यू रीफ्रेज दैट फॉर मी, इसका भी मतलब दोस्तों सेम ही होता है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको दोबारा बोले बात, सो इट्स जस्ट चेंज ऑफ वर्ड्स है गाइस, पर मतलब सबका सेम ही है। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कुड यू बी मोर स्पेसिफिक प्लीज। दोस्तों कुड यू बी मोर स्पेसिफिक प्लीज का मतलब दोस्तों आप इस एक्सप्रेशन को तब यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपको कोई बात बता रहा है और मान लीजिए ऑफिस की बात है, अगर ऑफिस का कोई बंदा है, ऑफिस की बात हो रही है और वो आपको ऑफिस की बात ना बता के इधर उधर की बातों में घुमा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि यार कुड यू बी प्लीज मोर स्पेसिफिक, मीन्स आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओगे, आप किस बारे में बात करना चाहते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कुड यू बी प्लीज मोर स्पेसिफिक प्लीज। या फिर दोस्तों आप यूज कर सकते हैं कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट। दोस्तों कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट का मतलब होता है दोस्तों, इसका आप तब यूज करते हैं जब मान लीजिए आपको कोई इंसान कोई बात बता रहा है और बहुत ही शॉर्ट में बता रहा है, तो आप चाहते हैं कि यार ये बहुत शॉर्ट में बता रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसकी बात, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा आपको डिटेल में कोई चीज बताए, तो वहां पे दोस्तों आप यूज कर सकते हैं कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट प्लीज। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप व्हाट की जगह पे किन किन फ्रेजेस का यूज कर सकते हो इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।